Hello everyone. लाइव क्लास का टाइम हो चुका है। सभी स्टूडेंट जल्दी से कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं। वॉल्यूम का थोड़ा सा दिक्कत है, फटा हुआ वॉल्यूम आ रहा है, थोड़ा साउंड ठीक नहीं है। ईयरफोन लगा के पढ़ें तो ठीक होगा। सभी स्टूडेंट ध्यान दें, मोबाइल में ईयरफोन लगा लें ताकि वॉल्यूम आपको सही सही मिले। इसी के बाद हम पढ़ने जा रहे हैं आज। नेक्स्ट टॉपिक अपना दूसरा लेसन है अध्याय 2 अपना है विश्व जनसंख्या। टॉपिक पर ध्यान दें, विश्व जनसंख्या। इस जनसंख्या में हमने 3 बातें पढ़नी है, वितरण, घनत्व और तीसरा है विश्व जनसंख्या में वितरण, घनत्व और वृद्धि। ये है अपना लेसन। ध्यान दें, विषय पर आ जाए वापस। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास में मानव भूगोल। कौन सा भूगोल? मानव भूगोल। और पाठ की शुरुआत में हमने विषय के परिचय में हमने पढ़ा था कि मानव भूगोल में मानव की क्रियाएं पढ़ते हैं, मानव की गतिविधियों का अध्ययन करते हैं, प्रकृति और मानवीय संबंधों का अध्ययन करते हैं। जब प्रकृति और मानवीय संबंधों का अध्ययन करते हैं तो मानव खुद भी एक संसाधन है और जिस मानव का हम अध्ययन कर रहे हैं उसके बारे में जानना जरूरी है। अर्थात मानव को कहे तो जनसंख्या के रूप में पढ़ा जाता है, मानव को एक जनसंख्या के रूप में पढ़ा जाता है, पॉपुलेशन। और जनसंख्या को अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। यहाँ हम वर्ल्ड लेवल पर पढ़ रहे हैं। भूगोल का भाग है जो है अपना विश्व स्तर का है, इसलिए इसमें हम विश्व की जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में विश्व की जनसंख्या के आंकड़ों का अध्ययन करें। भाग ब जो आपका है भूगोल का, उसमें भारत का भूगोल, तो वहां पर आपको पढ़ना है भारत की जनसंख्या। एनसीईआरटी का कोर्स है, राजस्थान वाला टॉपिक नहीं है इसमें फिलहाल, तो राजस्थान की जनसंख्या आपको नहीं पढ़नी है। पिछले साल आरपीएससी का कोर्स था, वहां पर राजस्थान की जनसंख्या वाला टॉपिक भी था। तो यहाँ पर हम फिलहाल विश्व स्तर की जनसंख्या का अध्ययन करने जा रहे हैं। और जनसंख्या में क्या क्या पढ़ना है इस पाठ में? वितरण, घनत्व और वृद्धि, 3 टॉपिक पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करें तो एक टॉपिक है मानव संसाधन। मानव संसाधन पहले भी आपने कहीं पढ़ा होगा, 10th क्लास में था मानव संसाधन। मानव संसाधन क्या होता है? सबसे पहले संसाधन क्या होता है? संसाधन किसे कहते हैं? प्रकृति में व्याप्त वे सभी वस्तुएं जिससे मानवीय आवश्यकताएं पूरी होती हैं। प्रकृति में मौजूद वे सभी वस्तुएं जिससे मानवीय आवश्यकताएं पूरी होती है, क्या कहलाता है? संसाधन। मानव खुद भी क्या है? संसाधन। मानव स्वयं एक संसाधन। सपोज कीजिए कि इस पृथ्वी पर सभी मानव को हटा दिया जाए, पृथ्वी पर मानव नहीं होगा तो बाकी किसी भी संसाधन का कोई महत्व नहीं होगा। सभी संसाधनों को मानव उपयोग में लेता है, इसीलिए वो संसाधन है। तो सबसे बड़ा संसाधन कौन हुआ? मानव संसाधन। मानव संसाधन खुद एक संसाधन है मानव। और जिस देश में मानव अच्छा है, कुशल है, ट्रेंड है, काम योग्य है, श्रमिक वर्ग ज्यादा है, कार्यशील जनसंख्या ज्यादा है, उस देश का त्वरित विकास होगा। पाठ की शुरुआत में एक लाइन दे रखी है, देखना, किसी देश का विकास वहां के स्वर्ण भंडार से नहीं होता। किसी देश के विकास वहां के स्वर्ण से या सोने के चांदी सोने से या कोई हीरे जवाहरात से नहीं होता। किसी देश का विकास होता है तो वहां के मानव से होता है।
कि वो मानव कितना योग्य है, वो मानव कितना कुशल है, वो मानव कितना ट्रेंड है। तो मानव के बारे में संसाधन, मानव संसाधन, मानव को संसाधन मानते हुए मानव के बारे में पढ़ना ही जनसंख्या। जनसंख्या क्या होती है, इन पर थोड़ा सा समझ लें। जनसंख्या किसे कहते हैं? सबसे पहली बात, व्हाट इज पॉपुलेशन? पॉपुलेशन क्या है? जनसंख्या किसे कहते हैं? जनसंख्या सीधी सीधी भाषा में कहे तो जनसंख्या लोगों की संख्या। कहाँ के लोगों की संख्या? जनसंख्या में एक लैंग्वेज में अगर लिखे इस तरह से आता है कि किसी निश्चित समय में निश्चित स्थान पर रहने वाले लोगों की कुल संख्या को क्या कहते हैं? निश्चित समय में। देखो दो बातें आई है इसमें, एक तो होता है निश्चित समय, निश्चित समय में और निश्चित स्थान पर, निश्चित समय में और निश्चित स्थान पर रहने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या। निश्चित फिर कह रहा हूं, निश्चित समय में निश्चित स्थान पर रहने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या। समय स्थित जनसंख्या का जब अध्ययन करते हैं तो आपने देखा होगा 2001 की जनसंख्या, 2005 की जनसंख्या, 2011 की जनसंख्या, 1991 की जनसंख्या सन दिया होता है, वो निश्चित समय है। कहाँ की जनसंख्या की? भारत की जनसंख्या, राजस्थान की जनसंख्या की, कड़ौ की जनसंख्या, क्षेत्रावल की जनसंख्या, कोटा की जनसंख्या, जयपुर की जनसंख्या, वो स्थान। तो जनसंख्या क्या है? निश्चित समय में निश्चित स्थान पर रहने वाले लोगों की संख्या। निश्चित समय में निश्चित स्थान पर रहने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या। अपेक्षा करते हैं समझना है। पाठ की शुरुआत में एक प्रश्न बनता है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न ये है कि मानव संसाधन जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन है। मानव संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन, सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन है। क्यों? ये प्रश्न को समझें। मानव संसाधन एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्यों? प्रश्न का जवाब सीधा सा है, 2-3 लाइन का उत्तर है क्योंकि सभी संसाधनों को उपयोग, क्योंकि संसाधन की परिभाषा मैंने आपको बताई है। संसाधन वो है जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। प्रकृति में मौजूद वे सभी वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करती हो क्या कहलाते हैं? संसाधन। और आवश्यकताएं जिसकी पूरी हो रही है? मनुष्य। अगर मनुष्य नहीं होगा तो क्या वो संसाधन होगा? जी नहीं होगा, संसाधन नहीं होगा, क्योंकि किसी संसाधन को संसाधन किसने बनाया है? वो बनाया है मानव। तो सभी संसाधनों को संसाधन बनाने वाला मानव खुद है, इसलिए उन सभी संसाधनों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण संसाधन कौन है? मानव। किसी संसाधन का विकास करना, जैसे किसी देश में सोने की खदानें हैं या कोई पेट्रोलियम के भंडार है, तो मानव अपनी तकनीक से उनको निकाल, और वो मानव तकनीक योग्य नहीं है, अकुशल है, अनट्रेंड है, अबूझ है, तो वो संसाधन किसी काम का नहीं, वो संसाधन किसी काम का नहीं। इसलिए समस्त संसाधनों में मानव संसाधन महत्वपूर्ण। सभी संसाधनों में कौन सा संसाधन महत्वपूर्ण है? मानव संसाधन, क्योंकि सभी संसाधनों का उपयोग करके अपनी आवश्यकताएं पूरी करता है, और इसीलिए वो संसाधन बड़े हैं क्योंकि वो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। तो मानव संसाधन सभी संसाधनों में महत्वपूर्ण संसाधन है। मानव संसाधन का विकास कैसे किया जा सकता? प्रश्न बन जाए कि मानव संसाधन का विकास कैसे किया जा सकता? अच्छा मान देखो, एक तो मानव संसाधन जो जनसंख्या है, जनसंख्या एक भीड़ का नाम, ठीक है। किसी देश की जनसंख्या ज्यादा होना समस्या नहीं, किसी देश की समस्या जनसंख्या ज्यादा होना बड़ी समस्या नहीं है। बड़ी समस्या कब है? जब भीड़ ज्यादा, संसाधन कम है, जनसंख्या ज्यादा, और वो जनसंख्या
काम योग्य नहीं है। जनसंख्या एक तो कार्यशील होती है और एक होती है गैर कार्यशील या अकुशल, जो जिसको हम कहते हैं आश्रित, जिसे हम आश्रित कर सकते हैं। दो तरह की जनसंख्या होती है। अगर किसी देश की जनसंख्या में आश्रित जनसंख्या ज्यादा है, यानी कि काम नहीं करने वाले लोग, बुजुर्ग और बच्चे, ये ज्यादा है, तो वहां का विकास नहीं होगा या कम होगा। अगर किसी देश में काम करने वाले लोग ज्यादा है, चाहे वहां भीड़ हो, एक परिवार में 5 आदमी है और 5 ही काम करते हैं, 10 आदमी है और 10 ही काम करते हैं, तो उस परिवार का उत्तरोत्तर विकास होगा। और उस पर किसी पर दूसरे परिवार में जस्ट, चाहे उसमें 8 ही आदमी है लेकिन 8 में से 4 बीमार है, 4 बच्चे हैं, 4 बीमार है, एक दो बच्चे हैं और एक दो बुजुर्ग है, तो उस परिवार का कभी विकास नहीं हो सकता। परिवार छोटा हो सकता है, परिवार छोटा है, लेकिन वहां का असली जनसंख्या का विकास कब होगा? जब वहां की जनसंख्या अधिक से अधिक कमाए, कार्यशील हो। जनसंख्या का विकास उसको शिक्षा लेकर किया जा सकता है, जनसंख्या का विकास उसे उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करके किया जा सकता है। जनसंख्या का विकास जो है उसकी शिक्षा और स्वास्थ्य से उसकी आय बढ़ाकर किया जा सकता है, उसे कुशल बनाकर उसकी आय बढ़ाकर और उसका विकास किया जा सकता है। मैंने कुछ बातें बताई है, ध्यान से समझे टॉपिक को। हम पढ़ रहे हैं मानव भूगोल में दूसरा पार्ट, विश्व जनसंख्या। विश्व जनसंख्या में भी वितरण घनत्व और वृद्धि पढ़नी है। सबसे पहले मैंने परिचय कराया है कि जनसंख्या क्या होती है। वर्ल्ड लेवल पर पढ़ रहे हैं, विश्व स्तर पर यहाँ महाद्वीपों के नाम होंगे, कुछ देशों के नाम मिलेंगे और महाद्वीप वाइज जनसंख्या का विवरण आपको पढ़ना है, या भारतीय परिप्रेक्ष्य में और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में नहीं पढ़ना है, वर्ल्ड लेवल पर। तो वर्ल्ड लेवल पर जो जनसंख्या का वितरण है वो अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए आपका। प्रश्न ये है कि मानव संसाधन सभी संसाधनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन है। जवाब आना चाहिए कि सभी संसाधनों को उपयोग में लेकर मनुष्य संसाधन बनाता है। संसाधन तभी संसाधन है जब मानव उसको उपयोग में ले रहा है। यदि मानव नहीं है और यदि मानव किसी संसाधन का उपयोग नहीं करता तो वो संसाधन नहीं होता। इसलिए समस्त संसाधनों में मानव संसाधन अति महत्वपूर्ण संसाधन। ओके, ये था बेसिक इस पार्ट का। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक अपना जनसंख्या का पार्ट से चलते हैं। वितरण घनत्व और वृद्धि। सबसे पहले हम बात करेंगे जनसंख्या के वितरण की, साथ ही साथ घनत्व को भी समझ लें थोड़ा सा। हालांकि घनत्व को डिटेल से पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। वितरण घनत्व दो शब्द नाम सुने होंगे, थोड़ा सा अंतर है, कई बार इनका अंतर ही पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में। वितरण और घनत्व में क्या अंतर है? जनसंख्या का वितरण और जनसंख्या का घनत्व, है ना? कई बार हो सकता है आपको कॉमन वर्ड लगे, लेकिन अंतर है, काफी अंतर है। वितरण का मतलब होता है जनसंख्या का निश्चित स्थान पर रहने वाली जनसंख्या, निश्चित क्षेत्रफल में रहने वाली जनसंख्या। किसी एरिया में, क्षेत्र में, जैसे जैसे राजस्थान में 6.86 करोड़ लोग रहते हैं। 6.86 करोड़ जनसंख्या राजस्थान में। जैसे भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है, ठीक है। फिर राजस्थान में जिलों की, फला जिलों की, जयपुर की 36 करोड़ है, जोधपुर की 20 करोड़ है, देवकोटा की 15 करोड़ है। इस तरह से अलग अलग जिलों की अलग अलग हो जाती है। राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, ठीक है। इस तरह से जनसंख्या को क्षेत्रफल में डिवाइड कर देना। किसी देश कुल आंकड़े, किसी क्षेत्रफल में रहने वाली जनसंख्या की कुल आंकड़े, यानी कि वहां जनसंख्या का फैलाव कैसा है, जनसंख्या का फैलाव कितना, निश्चित स्थान पर रहने वाले। तो यहाँ पर राजस्थान का क्षेत्रफल से लेना देना नहीं, राजस्थान का एरिया कितना है उससे कोई मतलब नहीं। राजस्थान की जनसंख्या इतनी है, मध्य प्रदेश की इतनी है, गुजरात की इतनी है, महाराष्ट्र की इतनी है, पंजाब, ये इस तरह से जनसंख्या, भारत की जनसंख्या को, जैसे राजस्थान की जनसंख्या 6.86 करोड़ है, राजस्थान में 33 जिले हैं,
जयपुर की इतनी है, जोधपुर की इतनी है, इसमें 33 जिलों में बांट। ये है जनसंख्या का वितरण। जयपुर में ज्यादा हो सकती है, जोधपुर में कम हो सकती है, फिर इधर जाओ बांसवाड़ा में कम मिलेगी, फिर उधर धौलपुर सवाई माधोपुर में हो सकता है वहां कम हो, किसी में और ज्यादा हो। इस तरह से जनसंख्या कम ज्यादा, लेकिन ये पता नहीं कितने क्षेत्रफल में कितने लोग। जनसंख्या का निश्चित स्थान पर जो है लोगों की संख्या से मतलब है वितरण। तो घनत्व क्या है, थोड़ा सा शॉर्ट में यहाँ समझ लिया, मैं डिटेल से चर्चा करूंगा। घनत्व का मतलब एक इकाई क्षेत्र में, एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की, एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। कई बार आपने पढ़ा होगा प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की। प्रति वर्ग किलोमीटर जरूरी नहीं है, हम प्रति वर्ग किलोमीटर में ही पढ़ते हैं, भारतीय परिप्रेक्ष्य में, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में हमारे यहाँ यही चलता है। लेकिन प्रति वर्ग किलोमीटर की जगह प्रति वर्ग मील हो सकता है, प्रति वर्ग मीटर हो सकता है, और भी कोई इकाई किसी देश में चलती तो वो हो सकती है। वर्ल्ड लेवल पे जो पढ़ रहे हैं, जनसंख्या का घनत्व का अगर पूछा जाए तो यही होता है एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, एक इकाई क्षेत्र में। यहाँ पर मैं चर्चा करूंगा आगे इस टॉपिक पे, हालांकि फिलहाल हम वितरण कंप्लीट कर लेते हैं। घनत्व जो है इकाई क्षेत्र में क्षेत्रफल और जनसंख्या का जो है अनुपात है ना, इसमें जो है क्षेत्रफल और जनसंख्या में क्षेत्रफल का भाग लगाया जाता है। सूत्र में लिखे तो इसको जनसंख्या बटा कुल जनसंख्या बटा वहां का कुल क्षेत्रफल, इस तरह से वहां का जनसंख्या प्राप्त, घनत्व प्राप्त होता है। इस तरह से घनत्व की चर्चा हम आगे करेंगे। फिलहाल हम वितरण पढ़ लेते हैं। वितरण और घनत्व दोनों अलग अलग टॉपिक है। एक बार मैं और बता देता हूँ, निश्चित स्थान पर रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या का वितरण है ना। और जनसंख्या का वितरण कहे तो पहला हो कहाँ कितने लोग रहते हैं, यही है। लेकिन एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या की अगर बात करें तो उसे घनत्व कहते हैं। अगली बात, अगला ही टॉपिक अपना है विश्व में जनसंख्या का, विश्व में जनसंख्या का वितरण कैसा, विश्व में जनसंख्या का वितरण कैसा है। लाइव कितने हैं अभी, नाम आ रहे हैं यहाँ पे, रुचिका, दापू, गीता, संजू, मूली, ममता, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइव है, पढ़ते रहे, जो नहीं होगा वो भी आ जाएगा। विश्व में टॉपिक ध्यान दें, विश्व में जनसंख्या का वितरण कैसा है। वितरण फिलहाल लगभग 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर, लगभग 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर पृथ्वी का क्षेत्रफल, पूरी पृथ्वी का बता रहा हूँ। इस पूरी पृथ्वी पर लगभग 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर, लगभग बता रहा हूँ, लगभग 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर स्थल है, स्थल है, और बाकी क्या है, जल। इस स्थल भाग पर लोग मौजूद है, अर्थात लगभग 29% भाग टोटल धरातल का अगर माना जाए तो 71% भाग पर तो जल है और 29% भाग पर लगभग स्थल। 71% भाग पर तो लोग रह ही नहीं सकते हैं पूरी धरती पर, लेकिन जो स्थल बचा है 29%, 71% भाग जहां पर जल है, 5 महासागरों से भरा हुआ है, वहां रहने लायक रसायनिक लोग नहीं रहते। जो स्थल है 29%, वहां पे लोग रहते हैं। क्या पूरे 29% स्थल पर लोग रहते हैं? बात कर रहा हूं मैं, टॉपिक अपना टॉपिक के इर्द-गिर्द चल रहा। विश्व में जनसंख्या का वितरण, तो विश्व में जनसंख्या का वितरण समान है क्या? क्या सभी जगह एक समान लोग रहते हैं? क्या सभी जगह जनसंख्या बराबर है? जी नहीं।
विश्व में जनसंख्या का वितरण कैसा है? असमान है। विश्व में जनसंख्या का वितरण कैसा है? असमान। 29% जो धरातल है पृथ्वी का, उस 29% धरातल पर जो स्थल भाग है वहां पर सभी जगह बराबर लोग नहीं रहते। बात समझ में आई होगा कि धरातल का जो 29% भाग स्थल है वहां पर सभी जगह एक समान जनसंख्या नहीं रहती। अब जानते हैं भारत में कितने लोग रहते हैं, इतने लोग रूस में ही रहते हैं। अमेरिका में चले जाए इतना जनसंख्या का घर तो वहां नहीं मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया में चले जाए वहां पर नहीं है। तो इस तरह से भारत को देख लीजिए, भारत में यूपी जैसे राज्यों में 20 करोड़ लोग रहते हैं, तो उधर सिक्किम जैसे राज्यों में 6 लाख लोग रहते हैं, जैसलमेर में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व है। तो इस तरह से सभी जगह लोगों की जनसंख्या का वितरण समान नहीं है। तो फिर कैसा है? अगला तो फिर प्रश्न यहीं से शुरू होता है। बोर्ड परीक्षा का जो क्वेश्चन है वो यही है, विश्व में जनसंख्या का वितरण किस प्रकार है? प्रश्न आया हुआ है कई बार, विश्व में जनसंख्या का वितरण कैसा है, या यूं कहते विश्व में जनसंख्या का वितरण असमान है। स्पष्ट कीजिए कि विश्व में जनसंख्या का वितरण असमान है। और प्रश्न इस तरह से भी दे सकता है कि विश्व में जनसंख्या का वितरण किस प्रकार का। तो विश्व में जनसंख्या का वितरण कैसा है, कुछ पॉइंट आपको नोट करवा रहा हूं मैं, कोशिश करें आप नोट भी करते रहे और समझते भी रहे। विश्व की पहली बात यह है कि विश्व की 90% जनसंख्या, क्या बोला मैंने? विश्व की 90% जनसंख्या, विश्व की 90% जनसंख्या 10% स्थल भाग पर रहती है। स्थल पर रहती है। लेकिन जो भी समझे, सीधा सा टॉपिक है। विश्व में लगभग 7 अरब लोग रहते हैं। आपको बताऊंगा अभी मैं जनसंख्या क्या है। विश्व की जनसंख्या 7 अरब है। 2013 के आंकड़े के अनुसार, अभी दिखाऊंगा मैं आपको, 2000 संयुक्त राष्ट्र संघ की है, 2013 के आंकड़े के अनुसार 7.13 या 7.14 अरब लोग, 7 अरब और 14 करोड़ जनसंख्या विश्व की है। तो उस 7.14 अरब लोगों में 90% लोग मात्र 10% स्थल पे रहते हैं, बाकी स्थल क्या है? खाली है। बाकी स्थल खाली। तो अधिकांश लोग कहाँ है? जहाँ अच्छी सुविधाएं हैं, अच्छी जलवायु है, अच्छी मिट्टियां हैं, अच्छा पानी उपलब्ध होता है, खनिज, उद्योग धंधे, व्यापार, शिक्षा, चिकित्सा आदि सुविधाएं सभी प्रकार की अच्छी भली भांति उपलब्ध है। वहां पर अधिकांश लोग निवास करते हैं और वहां विश्व के 90% लोग तो ऐसी अच्छी अच्छी जगहों पर रहते हैं। बाकी 10% स्थल जो है वो उस जनसंख्या के निवास योग्य है। बाकी 90%, अब जस्ट इसका उल्टा आंकड़ा दूसरा लिखेंगे तो विश्व की, अब बाकी देखो 90% जनसंख्या 10% रहती है। जनसंख्या कितनी बची है? तो यहाँ दूसरा पॉइंट बन जाएगा आपका, विश्व की 10%, 90% तो ये हो गए, 10% बची। 10% जो बची है, 10% जनसंख्या, बाकी का धरातल कितना बचा है? 90% स्तर पर असमान वितरण हुआ कि नहीं हुआ? जनसंख्या का असमान वितरण हुआ कि नहीं हुआ? एक तरफ 10% भूभाग जो है, मैंने कहा 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र धरातल स्थल भाग का है, उस 15 करोड़ का 10% बनता है करीब करीब 15 करोड़ बटे जो लगभग 1.5 करोड़ बनेगा कुछ वर्ग किलोमीटर। इतने ही भाग पर 90% लोग, बाकी की जो 10% जनसंख्या है वो 90% स्थल पर रहती है, जो दुर्गम है, असुविधाजनक है, यानी कि वहां पर अच्छी प्रकार की सुविधाएं नहीं है, मरुस्थल है, डेजर्ट है, बरसात नहीं होती, वनस्पति नहीं है, मिट्टियां अच्छी नहीं है, ऐसा। तो ये असमान वितरण को दर्शाने वाले बिंदु। जनसंख्या का वितरण कैसा है विश्व में? असमान। एक और टॉपिक है जो जनसंख्या के असमान वितरण को दर्शाता है। विश्व के
विश्व के 10 देशों में, विश्व के 10 देशों में देखो, अगर विश्व के मात्र 10 देशों में 60% जनसंख्या रहती है। विश्व में लगभग 200 देश है, लगभग 200 देश है, और उन 200 में से 10 देश ऐसे हैं जिनमें वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन निवास करती है। ठीक है, ध्यान से समझे, विश्व के 10 देशों में 60% जनसंख्या निवास करती है, 60% जनसंख्या निवास करती है। कितने देशों में? मात्र 10 देशों। कौन है वो 10 देश? मैं लिख देता हूँ, सभी जानते हैं। सबसे ज्यादा, सबसे आगे जनसंख्या की दृष्टि से कौन है? चीन, 134 करोड़ लोग, अभी तो और बढ़ चुके हैं। दूसरे नंबर पे भारत, 121 करोड़ लोग, लगभग 2.5 अरब से ज्यादा तो यही। मैंने कहा विश्व में 7 अरब 13 करोड़ जनसंख्या है, उसमें से 2.5 अरब, 7 अरब 13 करोड़ में से 2.5 अरब तो 2 देश थे। आंकड़ा अपना क्या है? विश्व के 10 देशों में 60%, विश्व के 10 देशों में विश्व की 60% जनसंख्या रहती है। तो वो 10 देश कौन से हैं ये बता रहा हूँ। कई बार पूछ लिया जाता है क्रमानुसार, कम से कम 5 देशों के नाम तो आप ध्यान रखें कंटिन्यू, कम से कम 5 देशों के ध्यान रखिए। सबसे पहले चीन, दूसरा भारत, तीसरा विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व के 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों के नाम बता रहा हूं मैं। चौथा है इंडोनेशिया, पांचवा है ब्राजील। विश्व का, अब ये 5 देश तो आपको क्रमानुसार याद ही रखने हैं। विश्व के 5 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों के नाम पूछ सकता है, कंटिन्यू याद रखें। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला चीन है, दूसरे नंबर पे भारत है, तीसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका है, चौथे पे इंडोनेशिया है और पांचवे पर ब्राजील। चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया और ब्राजील। और बताया जा रहा है कुछ अनुमानों के अनुसार 2030 से पहले भारत विश्व का नंबर 1 देश हो जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से। वर्तमान में चीन है, तो यहाँ पे बदल जाएंगे। 5 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों के नाम तो ये हो गए। छठा है इसमें पाकिस्तान, छठा हो गया पाकिस्तान, और 7वां हो जाएगा आपका नाइजीरिया। नाइजीरिया का नाम विशेष नाइजीरिया कौन से महाद्वीप का देश है? ध्यान रहे, नाइजीरिया अफ्रीका महाद्वीप का देश है। और जीके का क्वेश्चन बनता है कि अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वो नाइजीरिया होगा। ठीक है, फिर बात कर रहा हूँ चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, और उसके बाद पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बाद नाइजीरिया, और नाइजीरिया के बाद 8वें नंबर पे आएगा बांग्लादेश। और फिर आता है 9वें नंबर पे रूस। 9वें नंबर पे रूस। जानते हैं रूस जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में 9वें स्थान पर है, जबकि क्षेत्रफल में वर्ल्ड पे फर्स्ट है, सबसे वर्ल्ड का रूस सबसे विश्व का सबसे बड़ा देश है, और जनसंख्या में 9वां नंबर है, और लास्ट में है 10वां मेक्सिको। मेक्सिको अमेरिका महाद्वीप में आता है मेक्सिको। ये भी आंकड़े याद रखें। हमारा टॉपिक क्या है? विषय के इर्द गिर्द ही चले। विश्व में जनसंख्या का वितरण कैसा है? असमान। असमान है तो क्यों है? क्योंकि 90% जनसंख्या तो मात्र 10% स्थल पे रहती है, जबकि 10% जनसंख्या 90% स्थल पे रहती है। ये असमान वितरण हुआ कि नहीं हुआ? विश्व के 10 देश ऐसे हैं जो 60% जनसंख्या लेकर बैठे हैं। 7 अरब से ज्यादा जनसंख्या है वर्ल्ड की, उनमें से 60% लोग केवल यहाँ 10 देशों में निवास करते हैं।
ये है आंकड़ा। अगला एक और आंकड़ा है जो सिद्ध करता है कि जनसंख्या का असमान वितरण है। चौथा पॉइंट है, विश्व के 2/3 लोग, विश्व के 2/3 का मतलब 66% होता है। विश्व के 2/3, 2/3 आंकड़े को इसी तरह किसी भी तरह से लिख सकते हैं, 2/3 या 2/3, 2/3 जनसंख्या 14% स्थल भाग पे रहती है। 14% स्थल भाग पर 66% लोग बनते हैं 2/3 का। 2/3 जनसंख्या विश्व के 14% स्थल भाग पे रहती है। फिर इसके बाद अगर ये नोट्स आप उतारना चाहें तो उतार लो, क्योंकि आपकी किताब में नहीं मिलेंगे। एक दो नोट मिल सकते हैं आपकी किताब में, बाकी के आप चाहे तो उतारना चाहे तो उतार सकते हैं। 2/3 जनसंख्या 14% स्थल भाग पे रहती है। चलो उतार दो। नेक्स्ट अपना है विश्व का विश्व का 2/3 भाग लगभग निर्जन है। लगभग निर्जन है। निर्जन का मतलब जहां कोई नहीं रहते हैं। 66% स्थल यानी कि जमीन तो ऐसी है, 66% जमीन 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर में 66% जमीन तो ऐसी है जहाँ कोई रहता ही नहीं है, रह नहीं सकता है, स्थल रहने लायक दशाएं नहीं। 2/3 स्थल भाग तो लगभग निर्जन है। ठीक है, मैं इसको मिटा दूं थोड़ा सा ऊपर से। नेक्स्ट 5वां बिंदु अपना है विश्व की 85% जनसंख्या, विश्व की 85% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में रहती है। उत्तरी गोलार्ध में विश्व की 85% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में रहती है। उत्तरी गोलार्ध में रहती है। गोलार्ध आप जानते हैं ये अपना ग्लोब है और ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री, इससे ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण वाला दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में देखो जनसंख्या का असमान वितरण पड़ रहे हैं। पूरी पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी के उत्तरी भाग में कितने प्रतिशत लोग रहते हैं? 85%। तो दक्षिणी भाग में कितने रहते हैं? मात्र 15%। जबकि इसी में लिख सकते हैं, जबकि 15% जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में रहती है। दक्षिणी गोलार्ध में रहती है। असमान वितरण हुआ कि नहीं हो? विश्व की 85% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में, जबकि मात्र 15% जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में। अगर गोलार्धों में भी बांटा जाए पृथ्वी को तो भी असमान वितरण है। ठीक है, नेक्स्ट 7वां पॉइंट है 3/4 जनसंख्या। 3/4 का मतलब क्या होता है? 75%। 75%, 3/4 जनसंख्या, 3/4 जनसंख्या कहाँ रहती है? केवल 2 महाद्वीपों में रहती है। केवल 2 महाद्वीप। कौन कौन से हो सकते हैं वो? केवल 2 महाद्वीप।
कौन कौन से है यहाँ लिख देता हूँ मैं कोष्टक में, एशिया और यूरोप में रहती है। लैंग्वेज को समझे, हम पढ़ रहे हैं विश्व में जनसंख्या का असमान वितरण। 75 परसेंट जो लोग है, 75% जो लोग है, 7 अरब जनसंख्या है वर्ल्ड की लगभग, और वो 7 अरब में से उसके 75% जनसंख्या तो मात्र 2 महाद्वीपों में रहती है। कितने महाद्वीप है संसार में? 7 महाद्वीप। कितने महाद्वीप है? 7। उनमें से केवल 2 महाद्वीपों में ही 75% लोग रहते हैं, बाकी 5 महाद्वीपों में 25% लोग। हुआ कि नहीं हुआ असमान वितरण? जनसंख्या का वितरण क्या है? असमान है। टॉपिक अपना ही है, वर्ल्ड में जनसंख्या का वितरण। प्रश्न, बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, छोटा भी आ सकता है, किसी तरह क्वेश्चन तैयार है। विश्व में जनसंख्या का वितरण असमान है, तर्क देकर सिद्ध करना है। तो ये 7वां पॉइंट अपना हो गया। 3/4 यानी 75% जनसंख्या 2 महाद्वीपों में रहती है, जबकि बाकी की 25% जनसंख्या 5 महाद्वीपों में रहती है। तो जनसंख्या का वितरण क्या है? असमान। ये देशों के नाम आप याद रखें, 10 देशों के नाम बताए हैं मैंने और नोट कर रहे हैं साथ ही साथ, अच्छी बात है। इसके बाद अगला बिंदु अपना ठीक है 8वां, केवल एशिया महाद्वीप, केवल एशिया महाद्वीप, अकेले एशिया महाद्वीप में 60% जनसंख्या निवास करती है। हुआ ना समान वितरण? विश्व की 60% जनसंख्या तो केवल एक ही महाद्वीप में रहती है। अभी इससे जस्ट ऊपर वाला पॉइंट था 75% 2 महाद्वीपों में है। 60% तो अकेले एशिया में ही रहती है, बाकी बाकी 40% बाकी के 6 महाद्वीपों में रहती है। तो जनसंख्या का वितरण कैसा है वर्ल्ड में? असमान है। विश्व में जनसंख्या का वितरण कैसा है? असमान है। फिर एक और लैंग्वेज, एक और टॉपिक है इसमें, एक और बिंदु है। विश्व की 80% जनसंख्या, विश्व की 80% जनसंख्या, विश्व की 80% जनसंख्या 20 डिग्री से 60 डिग्री, ध्यान दें, विश्व की 80% जनसंख्या 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य रहती है। समझ ले, ये भूमध्य रेखा, यहाँ मान लीजिए 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश और यहाँ मान लीजिए 60 डिग्री, 20 डिग्री और ये 60 डिग्री। इस क्षेत्र में, वर्ल्ड के इस क्षेत्र में, 80% क्या लिखा? 80% जनसंख्या निवास 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश के मध्य रहती है। आराम से आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट मैंने कहा विश्व में जनसंख्या का वितरण कैसा है? असमान है। असमान होने के तर्क बता रहे हैं, असमान होने के जो बिंदु है वो हम पढ़ रहे हैं। 80% लोग तो मात्र 20 से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य ही रहते हैं। और अगर बात करें कि 60 डिग्री अक्षांश से ऊपर की, यहाँ कितने लोग रहते हैं? तो यहाँ मात्र कितने रहते हैं? 1%। बाकी मध्य रेखा के पास आ जाएंगे। तो 60 डिग्री से ऊपर एक और पॉइंट बन जाएगा, एक और पॉइंट बन जाएगा अपना, यहाँ मैं ऊपर ले लेता हूं। दसवां पॉइंट, 60 डिग्री से उत्तर की ओर, उत्तर की ओर विश्व की 1% जनसंख्या निवास करती है।
1% जनसंख्या निवास करती है। 60 डिग्री से उत्तर की ओर मात्र 1% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, 10 पॉइंट हो गए। और मैं बता देता हूँ एक आध पॉइंट आपको ऐसे नोट करना चाहे तो, विश्व के 75% लोग जो है महासागरों के किनारे पर रहते हैं। 11.75% जनसंख्या कहाँ रहती है? महासागरों के किनारे, महासागरों के किनारे पर रहती है। बाकी की 25% जनसंख्या जो है महासागरों से दूर स्थल भाग के अंदर। सबसे ज्यादा जनसंख्या का जमावड़ा कहाँ है? समुद्री तटों पर। 75% जनसंख्या महासागरों के किनारे पर रहती है। और अगर समुद्र तल से ऊंचाई की, क्या पहाड़ों पे कोई रहता है? ऊंचाई पर कम रहते हैं, ऊंचाई पर लोग कम रहते हैं। क्या है आंकड़ा? विश्व के 80% जनसंख्या, विश्व की 80% जनसंख्या समुद्र तल से 500 मीटर की ऊंचाई पर निवास करती है, निवास करती है। 80% लैंग्वेज को समझे। और अपना प्रश्न के जो वितरण है, अपना जनसंख्या का वितरण है असमान है। टॉपिक अपना ये है कि विश्व में जनसंख्या का वितरण असमान है, स्पष्ट कीजिए, तर्क दीजिए। तो इस तरह से हमने 12 पॉइंट इसमें अध्ययन किए हैं। तो इन पॉइंटों को आप अच्छी तरह नोट कर लें। तो अंतिम पॉइंट अपना फिर देखें, समुद्र तल से ऊंचाई की ओर देखें तो 500 मीटर की ऊंचाई तक 80% जनसंख्या रहती है। बाकी जो 20% जनसंख्या है वो 500 मीटर से ऊपर वाले पर्वतीय भागों में निवास करते हैं, जो कि बहुत कम जनसंख्या है। तो स्पष्ट है कि विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है, अत्यंत असमान। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है ये जनसंख्या के असमान वितरण का जो टॉपिक पूरा हुआ। नेक्स्ट इसके बाद हम चर्चा करेंगे जनसंख्या विश्व के महाद्वीपों में कितनी कितनी है, जनसंख्या की दृष्टि से बड़े महाद्वीप कौन है, छोटे महाद्वीप कौन है। टाइम काफी ज्यादा हो चुका है, नेक्स्ट क्लास का टाइम आपके बड़ा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वितरण वाले टॉपिक को ही थोड़ा सा कल और आगे बढ़ाएंगे, इसके बाद हम ग्राफ का अध्ययन करेंगे। और अपेक्षा करते हैं आपको टॉपिक समझ में आ रहा होगा, और जो की सुविधाएं हैं उस हिसाब से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अच्छा से अच्छा मैटर देने की। और आधे घंटे की क्लास में इतना ही हो पाता है। बाकी का जो लेसन है अपना कल अध्ययन करेंगे। और लाइव लगभग कम आ रहे हैं फिलहाल, कल भी 1-2 लड़के ही आए थे और बाकी सब एब्सेंट थे। तो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा। 3 लाइव बचे हैं केवल, और ये 2 और गायब हो गए। ठीक है, धन्यवाद।